एक बड़ा ज़रूरी सवाल ये है मंत्री जी, बुलडोज़र के लिए बहुत मशहूर है योगी सरकार, जी, योगी, जी, बुलडोज़र बाबा, जी, जी, मध्य प्रदेश में भी आ गए बुलडोज़र जी, मामा जी, और उसी पे से है ना चुनाव भी लड़ा गया, उसको जी, कहीं न कहीं पॉज़िटिवली लिया गया और लोगों जी। ने उसको कहीं न कहीं स्वीकार एक्सेप्ट भी किया है। किया, हाँ, स्वीकार किया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये है कि अगर मैंने कोई अपराध किया है, हुँ, तो आप मुझे सज़ा दीजिए, हुँ। लेकिन मैं जिस घर में रह रहा हूँ, वहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। आप उस पूरे घर को गिरा देते हैं, ज़मींदोज़ कर देते हैं, तो ये मेरे घरवालों की, मेरे परिवारजनों की क्या परेशानी? अब वो चाहे इस मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म का हो वो। देखिए, हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। जी, जैसे मऊ में अंसारी का होटल जो बना हुआ था, सरकारी ज़मीन पे बना था, गिराना चाहिए। अतीक अहमद ने जो आपको जानकारी होगी 32 उसने 302 के केस थे 32 उसपे, जी, 106 केस थे टोटल। सबसे पहले 16 वर उसने मुल्ला मौलवी मारे, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जी, ये अपराधी किसी बिरादरी के नहीं हैं और घर से ही नाम दरोगा बनता है, घर से ही अपराधी बनता है। 16 सबसे पहले उन्होंने मौलवी और ज़रा उसका अध्ययन कर लेना। मौलवी और मुल्ला मारे जो मरघट की जगह घेरी थी, जो आजकल जो सरकारी जगह बना के हम लोगों ने गरीबों को मुसलमान भी बसाए हैं उसमें, हिंदू भी बसाए हैं। अभी जो आदरणीय योगी जी ने नहीं जिसके वो जी। वो ये तो बड़े अपराधी हो गए मंत्री जी, हद मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जब यूपी में बिजनौर में, नेहटौर में जो पत्थरबाज़ी की गई, उनके भी घरों पे जो है ना बुलडोज़र चढ़वा दिया गया था। छोटे-छोटे घर थे देखिए, अपराधी होता है उसकी कोई बिरादरी नहीं। मैं इससे 100% और सहमत हूँ। उसके घरवालों की उसमें क्या गलती ऐसा है? नहीं है कि हिंदू बख्शा हो जी। और मुसलमान को नहीं बख्शा नहीं, हो। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, चाहे वो हाँ। हिंदू हो, चाहे लेकिन मुसलमान हो, लेकिन लेकिन उसके घरवालों की क्या गलती अपराध है? तभी रुकेगा जब अंकुश होगा। अंकुश तब होगा क्योंकि जब उस घर में रह रहा है, ठाठ से रह रहा है, उसे उसका क्या बिगाड़ लिया आपने मंत्री जिस जी, हमारा सवाल ये है कि घर मान लीजिए जो आरोपी है उसने घर नहीं बनवाया, हाँ, उसके माता-पिता ने घर जी। बनवाया, लेकिन उनका क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो आपने बुलडोज़र तो उनकी मेहनत पे चला दिया ना जो नहीं, जिन्होंने नहीं। खून-पसीने की नहीं, कमाई हाँ, से बिल्कुल घर ठीक बनाया है। है। लेकिन सरकारी ज़मीन कब्ज़ा करके उन्होंने बनाया है, उसको तोड़ा है। किसी की बेनामी की रजिस्ट्री प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा। आपने अभी अभी तक आप लोगों को शायद ध्यान नहीं है इस पे से। सरकारी जगह पे जिसने बनाया है, क्योंकि सरकारी जगह पे दबंग ही कब्ज़ा कर सकता है। आप नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। जिन बेईमानों ने सरकारी जगह पे बनाया, उन्हीं का हिंदू मुसलमानों को तोड़ा है, सबका नहीं तोड़ा। तो मतलब बुलडोज़राइज़ेशन को आप कहीं न हाँ, कहीं सही बिल्कुल बोलते हैं। बिल्डोज़र चलना चाहिए। मऊ में 250 कमरे का इनका होटल था, सारी सरकारी जगह थी, 28 बीघा। किनकी? अंसारी की। वो सरकारी जगह तोड़ी गई है प्राइवेट जगह नहीं। अगर वो रजिस्ट्री जगह होती, तोड़ नहीं सकते थे। कोर्ट ही नहीं तोड़ने दे आपको नहीं लगता कि कोर्ट में मामला जाना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद कुछ कोर्ट फैसला आना में चाहिए? कोर्ट में तब जाना चाहिए, सरकारी भूमि ना हो, तो कोर्ट में जाना चाहिए। और सरकारी है तो सरकारी है साहब, सरकार का काम है तो खाली कराना। अब सरकार की भूमि को भी कब्ज़ा कर लोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।